कांग्रेस के सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा रहा है, समाजों को तोड़ो, जातियों में बांटो, धर्म को तोड़ो, धर्म में बांटो। कांग्रेस कभी भी भारतवर्ष के और हिंदू संस्कृति के और इसके ऊपर कभी चलने वाली पार्टी नहीं है। सब एक है, हम अलग नहीं है। ये लोग तो केवल जातियों पे, अगर कमलनाथ जी या बिहार वाले नीतीश कुमार जी या राहुल गांधी जातिवाद पे अगर वो कर रहे हैं तो बिहार में बनाओ, 20% मुस्लिम है, वहां मुस्लिम वहां का मुख्यमंत्री बनाओ। राहुल गांधी अपना मैनिफेस्टो तैयार करे कि वो किस धर्म से किस जाति से है। तो जाति धर्म में बांटना, तोड़ना, अंग्रेजों की संस्कृति को अपनाना और देश को धर्म को बांटना और राज करने की फूट डालो और राज करो, ये कांग्रेस की रीति नीति में, उनके जहन में, उनके खून खून में भरा हुआ है। कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, अभी कन्या पूजन का भी एक बवंडर खड़ा कर दिया दिग्विजय सिंह ने, जबकि हमारे धर्म में कन्या को एक देवी स्वरूप माना गया है। शिवराज सिंह कोई घोषणावीर नहीं है। शिवराज सिंह धरातल पर, जमीन पर उतारने वाला है, गरीब घर से जन्म लेने वाला। नरेंद्र मोदी एक गरीब घर से जन्म लेने वाला चाय बेचने वाले व्यक्ति का बालक है और दोनों पिछड़े वर्ग से आते हैं। हम किसी जाति, धर्म और संस्कृति का विरोध नहीं कर रहे। हमारे धर्म में कन्या को बहुत ही एक माँ सरस्वती, दुर्गा, काली, इसका एक स्वरूप माना गया है जिसमें नवरात्र आ गई। हमने भी कन्या पूजन किया, अष्टमी पूजन करते हैं, कन्या भोजन कराते हैं। तो कांग्रेस तो केवल केवल धर्म में बांटो, जातियों में बांटो, दंगे कराओ और इनके ऊपर पानी डालने के लिए, समस्याओं के हल के लिए पूरे देश से विदेश तक गरीब कल्याण योजनाओं के लिए शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी। शिवराज सिंह ने जितनी भी योजनाएं की महिलाओं के लिए और गरीब कल्याण योजनाएं निकाली है, इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे केंद्र से लेकर, आयुष्मान से लेकर और जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो योजना है शिवराज सिंह जी की है। सबल योजना हो, आयुष्मान हो, लाडली बहना हो, तीर्थ दर्शन हो, वेंडर्स योजना हो, फुटपाथ पे बैठने वालों की योजना हो, इन योजनाओं को आज मेरे ओंकारेश्वर की बात कर रहा हूँ। हमारे ओंकारेश्वर में सारे मध्य प्रदेश और केंद्र की योजनाओं का 80% लोगों को फायदा मिला है। कई लोगों को 5 लाख रुपए आयुष्मान में लोगों की इलाज हुए, बहुत से लोगों को सबल योजनाओं का लाभ मिला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश की कवरेज करते करते आज हमारी टीम आ पहुंची है ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर की बात की जाए तो वैसे ही विश्व प्रसिद्ध है, ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है। आप देख सकते हैं पीछे ओमकारेश्वर में ही मैं मौजूद हूँ और कुछ देर पहले ही यहाँ पर अगर बात की जाए तो आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा, उसका भी जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो कुछ दिन पहले जो है आकर के उद्घाटन करके गए हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जैसे त्योहारों का सीजन जिसको कहा जाता है वो शुरू हो चुका है, नवरात्रि जो है समाप्त हो चुके हैं, दिवाली जो है आने वाली है, सभी जो है उत्सुक हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो है लोकतंत्र का त्योहार भी चल रहा है, लेकिन इसी बीच कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट सामने आई हैं जिसने कहीं ना कहीं विवाद जो है वो ना ही केवल मध्य प्रदेश में, देश भर में खड़ा कर दिया। हमारे साथ इस समय जो है पंडित नवल किशोर शर्मा जी मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे सीधे तौर पर। अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, एक तरफ जो कमलनाथ कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, उनकी जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रही हैं जिसमें वो एक दलित महिला को जो है अपशब्द कह रहे हैं, आइटम तक करार दे रहे हैं। और उसके बाद जो है हमारे जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके लिए जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है इतना छोटा नहीं है, उनसे हमारी तुलना मत करो। और कहीं ना कहीं उसके बाद लगातार जो है वहां से भी जो है यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही है कि ये कैसे जो है कमलनाथ इस तरीके की बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कन्या पूजन को लेकर के, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन किया उसको लेकर के कहा कि ये केवल नौटंकी है, नौटंकी करके दिखा रहे हैं, नौटंकीबाज है। पंडित नवल किशोर शर्मा जी से बात करेंगे सीधे इन मुद्दों पर कि उनकी क्या राय है। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो क्योंकि कमलनाथ जी आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि वो तो अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 3 दिसंबर को। इस बीच उनका वो कुछ देर पहले का वो वीडियो है जिसमें वो एक दलित महिला के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर बाद में यहाँ पर कहते हैं कि जो है यहाँ पर बीजेपी जो है वो दलित विरोधी। आपका क्या कहना है इन सब चीजों पर? देखिए, कमलनाथ जी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और काफी पुराने कद्दावर नेता हैं। कांग्रेस के और कांग्रेस के नेताओं की एक पद्धति रही है हिंदू धर्म के और महिलाओं के विरोध, हरिजन आदिवासियों के खिलाफ कुछ तो भी अपशब्दों का उपयोग करना। कई बार कमलनाथ जी ने महिलाओं को आइटम तक कहा है और हिंदू चोला ओढ़कर जब चुनाव आते हैं तो हिंदू चोला ओढ़ लेते हैं कमलनाथ जी।
बाकी के संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म का कमलनाथ जी को 1% भी ज्ञान नहीं है। और इसी बीच अगर बात किए तो वही वीडियो जैसे आपने बताया वो आइटम वाला वीडियो उनका वायरल हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मिजोरम और त्रिपुरा के लिए भी वो कह रहे हैं कि उनसे तुलना मत करो, मध्य प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, जो यहाँ पर बड़े प्रदेश की तुलना जो है इन छोटे राज्यों से नहीं होनी चाहिए। देखिए, मिजोरम का जो मसला है 1996 से और उसके पूर्व से कांग्रेस की सरकार से ज्वलंत एक समस्या कांग्रेस की देन है। पूरे भारतवर्ष में जहां-जहां भी दंगे, उत्पात या जातिवाद या हिंदू मुस्लिम के झगड़े या जनाब जमाने भर की जो उत्पात जो पूरे भारतवर्ष में हुई है, उसकी समस्याओं की देन है केवल और केवल कांग्रेस। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, 9 साढ़े 9 बरस हो गया और नरेंद्र मोदी हर समस्या का हल है। कहीं भी उन्होंने हिंदुत्व को या अन्य दूसरे धर्मों को कभी भी अलग थलग करके, उनका तो एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो हिंदू मुसलमान की कभी भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी जी ने या शिवराज सिंह ने कभी भी इस मुद्दे को नहीं लाए। अभी भी जो मिजोरम में जो आग लगी, इसमें पूरा पूरा जो विपक्ष का और कांग्रेस का हाथ रहा। हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी वहां गए, 3-4 दिन वहां रुके। उस वो समस्या मणिपुर के ये भी, हाँ, मिजोरम से मनी अपनी तुलना हाँ, कर रहे हैं। तो वहां जाकर उन्होंने पूरे समस्या का हल करा। और भारतीय जनता पार्टी में एक भारतवर्ष में एक ऐसा एक योद्धा ने जन्म लिया है जो सर्व धर्म को मानता है, संस्कृति को लेकर चलता है, नरेंद्र मोदी। जो सच समस्याओं का हल है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जैसे यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं कि बार बार सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स हम देख रहे हैं, लोग ये भी बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ये जो अपने आप को अभी मान रहे हैं कि 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और इस तरीके की सोच महिलाओं के लिए, वो भी एक वर्ग के लिए रख रहे हैं, दूसरी तरफ बाकी राज्यों के लिए ऐसी बार बार जो है यहाँ पर टिप्पणियां ये करते रहते हैं, तो कैसे जनता इन पर विश्वास जताए? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, कांग्रेस के सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा रहा है, समाजों को तोड़ो, जातियों में बांटो, धर्म को तोड़ो, धर्म में बांटो। कांग्रेस कभी भी भारतवर्ष के और हिंदू संस्कृति के और इसके ऊपर कभी चलने वाली पार्टी नहीं है। कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, अभी कन्या पूजन का भी एक बवंडर खड़ा कर दिया दिग्विजय सिंह ने, जबकि हमारे धर्म में कन्या को एक देवी स्वरूप माना गया है। शिवराज सिंह कोई घोषणावीर नहीं है। शिवराज सिंह धरातल पर जमीन पर उतारने वाला, एक गरीब घर से जन्म लेने वाला। नरेंद्र मोदी एक गरीब घर से जन्म लेने वाला चाय बेचने वाले व्यक्ति का बालक है, और दोनों पिछड़े वर्ग से आते हैं। हम किसी जाति, धर्म और संस्कृति का विरोध नहीं कर रहे। हमारे धर्म में कन्या को बहुत ही एक माँ सरस्वती, दुर्गा, काली, इसका एक स्वरूप माना गया है, जिसमें नवरात्र आ गई। हमने भी कन्या पूजन किया, अष्टमी पूजन करते हैं, कन्या भोजन कराते हैं। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, गरीब से गरीब भी माता पूजन करता है, कन्या भोजन कराता है, उसके पांव धोता है, उसका चरणामत लेता है, और जो भी घर में दाल, अपने चावल, हलवा, सीरा, पूरी, खीर जो भी बना के उनका भगवान का भोग लगा के कन्या को भोजन कराने के बाद में खुद ग्रहण करते हैं। और शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी ने तो महिलाओं के लिए गरीब कल्याण योजनाएं हैं, कोविड से लेके और अभी तक पूरे भारतवर्ष में। आज हमारे पूरे विश्व में अगर डंका बज रहा है तो हमारे भारत की जो योजना है, गरीब कल्याण योजना है, लाडली लक्ष्मी, तीर्थ दर्शन, कन्यादान योजना, शिवराज सिंह ने जितनी भी योजनाएं की महिलाओं के लिए और गरीब कल्याण योजनाएं निकाली है। इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे केंद्र से लेके, आयुष्मान से लेके और जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो योजना है शिवराज सिंह जी की है। सबल योजना हो, आयुष्मान हो, लाडली बहना हो, तीर्थ दर्शन हो, बेंडर्स योजना हो, फुटपाथ पे बैठने वालों की योजना हो, इन योजनाओं को आज मेरे ओंकारेश्वर की बात कर रहा हूँ। हमारे ओंकारेश्वर में सारे मध्य प्रदेश और केंद्र की योजनाओं का 80% लोगों को फायदा मिला है। कई लोगों को 5 लाख रुपए आयुष्मान में लोगों की इलाज हुए, बहुत से लोगों को सबल योजनाओं का लाभ मिला है। तो कांग्रेस तो केवल केवल धर्म में बांटो, जातियों में बांटो, दंगे कराओ और इनके ऊपर पानी डालने के लिए, समस्याओं के हल के लिए पूरे देश से विदेश तक गरीब कल्याण योजनाओं के लिए शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी। जैसे आपने बार बार जाति का जिक्र किया, तो इस बार जो, क्योंकि मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, चुनावी भी लगातार जो है यहाँ पर देखा जा रहा है, चुनावी जो माहौल है, जो भी मैनिफेस्टो कांग्रेस का सामने है उसमें सीधे उन्होंने जनता के लिए रख दिया, मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम यहाँ भी बिहार की तरह, नीतीश कुमार की तरह जातिगत जनगणना करवाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश में। हमारे यहाँ मानदाता सामान सीट है, हमने पिछड़े को दिया।
आज हमारा मुख्यमंत्री है वो पिछड़ा समाज से, आज हमारा देश का प्रधानमंत्री है पिछड़े समाज से है। भारतीय जनता पार्टी और हमारा संविधान और हमारी संस्कृति हिंदू, हम सनातनी हैं, हम जातिवादी नहीं हैं। हरिजन, आदिवासी के, सामान्य के, पिछड़ा की, दलित, हम कोई एक, सब एक हैं, हम अलग नहीं है। ये लोग तो केवल जातियों पे, अगर कमलनाथ जी या बिहार वाले नीतीश कुमार जी या राहुल गांधी जातिवाद पे अगर वो कर रहे हैं तो बिहार में बनाओ, 20% मुस्लिम है वहां, मुस्लिम वहां का मुख्यमंत्री बनाओ। राहुल गांधी अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं कि वो किस धर्म से, किस जाति से है। तो जाति धर्म में बांटना, तोड़ना, अंग्रेजों की संस्कृति को अपनाना और देश को, धर्म को बांटना और राज करने की फूट डालो और राज करो, ये कांग्रेस की रीति नीति में, उनके जहन में, उनके खून खून में भरा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा जैसे यहाँ पर ये तो जिक्र हो गया कि जैसे कमलनाथ ने जो यहाँ पर टिप्पणी किया, वो दिग्विजय सिंह की टिप्पणियां भी सामने आ रही है। उन्होंने भी किसी समय यही कहा कि ये जो लड़कियां हैं उनके लिए ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, आइटम से लेकर के पता नहीं क्या क्या उन्होंने भी कहा है। वो भी अब जो है दोबारा से, सोशल मीडिया का युग है, वो सब चीजें जो है वायरल हो रही है। और दूसरी तरफ जब नारी सशक्तिकरण बिल आता है तो कहते हैं असल में हम ही कांग्रेस ही हैं जो ये इसको हमारा सपना था लेकर के आने। ये सब तो कहना और असल में जो जमीनी हकीकत है उसमें कितना नजर आता है आपको कांग्रेस में? कहना और करना, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही एक ऐसी शख्सियत है देश में। महिला आरक्षण आज इतने वर्षों से पेंडिंग पड़ा था, आने वाले समय में हमारी देश की माताओं और बहनों को, महिलाओं को उसका फायदा मिलेगा। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और इन्हीं के कार्यकाल में वो बिल पास होगा और महिलाओं को फायदा होगा। रहा दिग्विजय सिंह का, दिग्विजय सिंह जी की हरकतों के कारण, राहुल गांधी जी की हरकतों के कारण आज कांग्रेस बिल्कुल बैकफुट पे है, नामो निशान है, जमी दोष हो जाएगी इनकी हरकत रही। सनातन को गिराना, धर्म के खिलाफ चलना। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह तो हमेशा ही, हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ रहे हैं और हिंदुओं में, समाजों में उनको आतंकवादी दिखते हैं। साधु संत आतंकवादी दिखे, उनको ब्राह्मण आतंकवादी दिखे, सनातनी आतंकवादी दिखे। तो ये तो केवल उस समय चोला ओढ़ते हैं जब चुनाव आता है, तो ये बिल में से निकलते हैं और इनको सारी संस्कृति और सारी देश की समस्याओं की, जातिवाद की जब इनको चिंता होती है, जब गरीब, अगर ये 23 वो हैं तो दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कमलनाथ जी केंद्र से लेके और राज्य यहाँ प्रदेश तक की राजनीति करी, तो अब इनके सारी चीजें कहाँ गई? क्या सारी जवाबदारी आज जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है? कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया है और कांग्रेस ने गरीबी क्यों नहीं हटाई? कांग्रेस ने जातिवाद का बिल क्यों नहीं लाई? कांग्रेस आरक्षण का बिल क्यों नहीं लाई? महिला आरक्षण का क्यों नहीं लाई? गरीबों की उनको चिंता क्यों नहीं थी? आज जब उनको देखा कि हमारी सत्ता, हमारी कुर्सी जाने वाली है, कांग्रेस जमी दोस्त होने वाली है, तो ये विदेशी संस्कृतियों को लाके कांग्रेसों की जाति का जो उनका जो चोला था कि बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो, वो चोला राहुल गांधी कहीं बाहर विदेश से अंग्रेजों से लेकर ट्रेनिंग करके सीख के आए हैं और उन्होंने यहाँ भारतवर्ष में जातिवाद का जहर घोलने का जो प्रयास किया है, ना उसमें कमलनाथ जी सक्सेस होंगे, ना दिग्विजय सिंह होगा, ना राहुल गांधी होगा, ना अन्य दल होंगे। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय रहेंगे। हमारे धर्म को और हमारे संस्कार को, हमने सारे हिंदुत्व को बचाने के लिए हम भारतवर्ष के सारे लोग, हर समाज का वर्ग, हम सब एक हैं। एक आखिरी कमेंट ये लेना चाहूँगा, अभी जैसे हम मौजूद हैं, नर्मदा जी जो है वो यहाँ से गुजरती हैं, सामने जो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, लेकिन अब जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा का यहाँ पर उद्घाटन हुआ। कितना फर्क उसके बाद कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है टूरिस्ट में, या फिर बाकी जो बाहर से लोग आ रहे हैं जो दर्शन करने आ रहे हैं, उनमें कितनी उत्सुकता? अब यहाँ एकात्म जो पूरा यहाँ पर ये धाम जो है इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं, और कैसे देखते हैं इसे? ओंकारेश्वर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, ओंकारेश्वर बहुत एक चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। ये ब्रिज बने, घाट बने, सड़क बनी, रोड बने और ये एकात्म धाम 2200 करोड़ से ये एकात्म धाम आदि जगत गुरु जो हमारे धर्म को अलग जगाने वाले, हिंदुत्व का बीड़ा उठाने वाले आदि गोविंदा पादुकाचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो एकात्म धाम जो बन रहा है, इससे निश्चित ही आज पूरे विश्व में
जो प्रसिद्ध हमारा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन उसके साथ में एक डबल ख्याति हो गई। जैसे उज्जैन में महाकाल, उज्जैन महाकाल लोक बना, ओंकारेश्वर में एकात्म लोक बन रहा है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, ओंकारेश्वर का नाम होगा, हमारे तीर्थ का और विकास होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और शिवराज सिंह की सरकार में अनेकों अनेकों काम ऐसे हुए। सीवरेज लाइन ट्रीटमेंट प्लान है, अभी 4 लाइन हमारे ओंकारेश्वर से ये मंजूर हुआ है, घाटे बन रहे हैं, अभी यहाँ ये शालाएं बनेंगी, वेधशालाएं बनेंगी। निश्चित ही लोगों को, हजारों हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आपने सुना हमारे साथ पंडित नवल किशोर शर्मा जी को, और जो इस समय मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच में जो यहाँ पर कमेंट सामने आ रहे हैं, कुछ पिछले कमेंट्स हैं कमलनाथ जी के, दिग्विजय सिंह के, उससे कहीं ना कहीं जनता में जो है रोष है, क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं राजनीति को जो है उसको आस्था में लाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम बार बार किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं यही लोगों का बार बार कहना है कि आने वाली 17 नवंबर को इसका जो है परिणाम भी भुगतना पड़ेगा।